इस वीडियो में हम समझेंगे यूनिट 3 वुड्रो विल्सन। शुरू करते हैं। 1 परिचय। वुड्रो विल्सन 1856-1924 अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति 1913-1921। यूरोप में न्यायसंगत शांति स्थापित करने के लिए राष्ट्र संघ के प्रस्ताव के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार 1919। अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान 19वें संशोधन के माध्यम से महिलाओं के वोट के अधिकार को वैध बनाया। थॉमस वुड्रो विल्सन के रूप में जन्मे, दक्षिणी अमेरिका में पले बढ़े, धर्म और ब्रिटिश इतिहास से प्रभावित। गृह युद्ध के परिणामों सहित दक्षिणी शहरों में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल देखी गई। शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता से न्यू जर्सी कॉलेज, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल में दाखिला लिया। 1886 में जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। 1902 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बने। राजनीतिक करियर। 1910 में न्यू जर्सी के गवर्नर के रूप में चुने गए। सुधार कार्यक्रम। श्रमिक मुआवजा कानून लागू किया गया और जवाबदेही बढ़ाई गई। 1912 में डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद का नामांकन जीता। 1912 में राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। गृह युद्ध के बाद दक्षिण में जन्मे पहले राष्ट्रपति। महत्वपूर्ण विधान: प्रगतिशील सुधार, अंडरवुड एक्ट, फेडरल रिजर्व एक्ट, एंटी ट्रस्ट कानून, बाल श्रम निषेध कानून, रेल कर्मियों के लिए 8 घंटे का कार्य दिवस कानून। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका का नेतृत्व किया। लोकतंत्र और शांति पर आधारित एक नई विश्व व्यवस्था के लिए 1918 में 14 सूत्र प्रस्तावित। 2. विल्सन युग में महत्वपूर्ण विकास। नव स्वतंत्रता अभियान, सीमित सरकार की वकालत करने वाला विल्सन का राष्ट्रपति अभियान। राष्ट्रों का संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना 1920 में पेरिस शांति सम्मेलन के बाद हुई। उद्देश्य: सामूहिक सुरक्षा, निरस्त्रीकरण, विश्व शांति के लिए विवादों को बातचीत से सुलझाना। विल्सन के 14 अंक। प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने के सिद्धांत। उद्देश्य: न्यायसंगत और सुरक्षित शांति, न कि केवल शक्ति का एक नया संतुलन। विल्सन का दूसरा कार्यकाल। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभुत्व। घरेलू मुद्दों को संबोधित किया। निषेध, महिला वयस्क मताधिकार, तटस्थता पर बल दिया और प्रशासन को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखना चाहा। 3. लोक प्रशासन पर वुड्रो विल्सन के विचार। विल्सन की चिंताएं। अमेरिकी लोक प्रशासन में सुधार की तत्काल आवश्यकता। राष्ट्रपति और संसदीय रूपों की तुलना करते हुए कांग्रेसनल सरकार 1885 में डॉक्टरेट थीसिस विकसित की। प्रशासन का अध्ययन 1887। राजनीति विज्ञान त्रैमासिक में प्रकाशित। अधिक दक्षता और जवाबदेही के लिए सुधारों का आग्रह किया। क्रियाशील सरकार के रूप में प्रशासन सफल सरकारी कार्यों के लिए आवश्यक है। प्रशासनिक विज्ञान की उत्पत्ति यूरोप, विशेषकर फ्रांस और जर्मनी तक पता लगाया गया। विभिन्न विकास अवधि: पूर्ण शासन, संवैधानिक सरकार, संप्रभु सरकार। प्रशासन और राजनीति विशिष्ट डोमेन के रूप में विल्सन का योगदान। प्रशासन को राजनीति से अलग करना। राजनीति से अलगाव के लिए सिविल सेवा और प्रशासनिक सुधार। विल्सोनियन दृष्टिकोण और राजनीति प्रशासन द्वंद्व 1900 के प्रारंभ और 1930 के दशक के अंत के बीच विकसित हुआ। धारणाएं: दक्षता बनाम लोकतंत्र, निर्णय निष्पादन द्वंद्व। एक तकनीकी और व्यवहारिक विज्ञान के रूप में प्रशासनिक विज्ञान। प्रशासनिक और संवैधानिक मामले प्रतिच्छेद लेकिन उद्देश्य और निष्पादन में भिन्न। प्रशासनिक अध्ययन से संवैधानिक चिंताओं का समाधान। संवैधानिक प्राधिकार के वितरण में एक मुख्य सिद्धांत के रूप में विश्वास। प्रशासन की विधि,
अमेरिकी लोक प्रशासन की आलोचना, एक व्यवस्थित दृष्टिकोण में दार्शनिक अध्ययन, आधुनिक संगठन, ऐतिहासिक तुलनात्मक अध्ययन शामिल हैं। लोकतंत्र के लिए प्रशासन जनता की राय से तय होता है। सिविल सेवा की सरकारी नीतियों के प्रति निष्ठा, राजनीति से दूर। नौकरशाही दुविधाएं, नौकरशाहों के लिए समुदाय की सेवा करने, करियर बनाने और विभिन्न स्तरों पर सेवा प्रदान करने की चुनौतियां। दुनिया का नेतृत्व करने के लिए अमेरिका के उत्तर खोजने में विल्सन का विश्वास। आपको इस वीडियो के नोट्स pmkclasses.blogspot.com पर मिलेंगे। लिंक विवरण बॉक्स में दिया जाएगा, कृपया इसे देखें। धन्यवाद।